ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 3। पुरुषार्थ और धारणा। बहुधा अधिकांश पुरुषार्थी दैवीय गुणों की धारणा को ही धारणा समझते हैं, परंतु बाबा ने जो भी बातें बताई है, ज्ञान गुण शक्तियों का ज्ञान दिया है, उन सबको जीवन में अपनाने का अर्थ धारणा है। जो उन सब की धारणा करता है वह पुरुषार्थी ही इस ज्ञान मार्ग में सफल होता है। इन सब धारणाओं का आधार ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान की धारणा के आधार पर ही आत्मा की और विश्व की चढ़ती कला होती है। विचारणीय है कि सतयुग के आदि में आत्माएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। फिर भी उन आत्माओं और विश्व की उतरती कला होती गई। चढ़ती कला संगम युग पर ही होती है, जब ज्ञान सागर परमात्मा पिता आकर सत्य ज्ञान देते हैं। बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया है उसमें अनेक बातें हैं, उन सब की धारणा करना अति आवश्यक है। यथा ज्ञान की धारणा, ईश्वरीय और दैवीय शक्तियों की धारणा, ईश्वरीय और दैवीय गुणों की धारणा आदि आदि। इन सब प्रकार की धारणा के लिए बाबा ने पुरुषार्थ की अनेकानेक विधियां बताई है। जो पुरुषार्थी उन विधियों का अच्छी रीति जीवन में अपनाने का पुरुषार्थ करते हैं, उनके जीवन में सहज ही ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा होती है और वे इस जीवन सच्चा सुख अनुभव करते हैं। इस ज्ञान मार्ग में सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा अति आवश्यक है। बिना ब्रह्मचर्य की धारणा के कोई इस ज्ञान मार्ग में चल ही नहीं सकता है, परंतु किसी किसी को ये धारणा सहज हो जाती है। किसको इसके लिए पुरुषार्थ करना होता है, परंतु जो इस जीवन में चलने का दृढ़ संकल्प रखते हैं और यथार्थ रीति पुरुषार्थ करते हैं, वे इसको धारण करने में अवश्य सफल होते हैं। उनको बाबा की मदद भी अवश्य मिलती है। परमात्मा की बुद्धि में सारी नॉलेज है, तुम्हारी बुद्धि में भी यह सब बैठना चाहिए। यह सब नॉलेज बुद्धि में धारण करनी है। अभी बाप जो बुद्धि देते हैं वह 5000 वर्ष के बाद बदलकर पत्थर बुद्धि हो जाती है। फिर बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही सबकी बुद्धि का ताला खुलता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 दिसंबर 2009। जो विश्व को झुकाने वाले हैं वे किसके आगे झुक नहीं सकते। उस अथॉरिटी की खुमारी से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। ऐसी खुमारी को कभी भी भूलना नहीं। बहुत समय से अभूल बनने से ही भविष्य में बहुत समय के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 मई 1971। तुम्हारी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की होनी चाहिए। अगर कोई इच्छा रखी तो मरा। वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। कितनी डर्टी दुनिया है, इससे कभी दिल नहीं लगानी है। बाप आए हैं सबको घर वापस ले जाने के लिए। बाप के बिगड़ तो कोई वापस घर
ले जा न सके। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 26 नवंबर 2009। विश्व नाटक में हर आत्मा का पार्ट निश्चित है। उस अनुसार समय पर हर आत्मा कर्म करने के लिए बाध्य है। साथ ही सत्युग त्रेता में जो राजाई चलती है उसमें अनेक प्रकार के पद होंगे और 2 युगों तक आत्मा के पार्ट में अनेक प्रकार के परिवर्तन होंगे, उतार चढ़ाव होगा, क्योंकि सदाकाल एक जैसा पार्ट किसका भी नहीं रहेगा। तो उस उतार चढ़ाव के लिए वह आत्मा अभी वैसा ही पुरुषार्थ करेगी। इसलिए हमको किसके पार्ट को देखकर या सुनकर आश्चर्य नहीं खाना है और न ही किसको दोष देना है और ना ही किससे घृणा आदि करनी है। हमको हर एक का पार्ट और हर दृश्य साक्षी होकर देखना है और अपना अभीष्ट पुरुषार्थ करना है और सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते हैं। अच्छा पढ़ने वाले को ज़रूर टीचर जास्ती प्यार करेंगे। बच्चों को धारणा ऐसी करनी है जो एक बाप के सिवाय और कोई की तरफ बुद्धि न जाए। बाबा सावधान भी करते हैं कि माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 नवंबर 2009। अभी बच्चों को इस देह से और पुरानी दुनिया से इतना वैराग्य नहीं आया है। शरीर होते भी शरीर से कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। अंदर यही तात लगी रहे कि हम आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाएं। फिर यह दिल भी होती है कि ऐसे बाबा को कैसे छोड़ें। ऐसा बाबा तो फिर सारे कल्प में नहीं मिलेगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 नवंबर 2009। बाप है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर अब तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भरकर देते हैं। बाप तुमको माला माल बनाते हैं। जो ज्ञान को धारण करते हैं वे उच्च पद पाते हैं। जो नहीं धारण करते हैं वे कम पद पाएंगे। ज़रूर जो स्थापना में मदद करेंगे वे ही उच्च पद पाएंगे। नई दुनिया में भी सब नहीं आएंगे। कोई 25% पुरानी दुनिया हो जाएगी तब आएंगे। साकार वाणी की रिवाइज डेट है 11 नवंबर 2009। अभी तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसको भूल जाना है। यह है बेहद का वैराग्य। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया भस्म होनी है। अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। इस दुनिया में रहते सारा पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है और नए आधा कल्प के लिए सुख का खाता जमा करना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 नवंबर 2009। इस ज्ञान की आवश्यक बातें हैं वे ही इसेंस है। अगर वे आवश्यक बातें धारण कर लो तो सर्व आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। अभी कोई न कोई आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं को सदा के लिए पूर्ण करने के लिए 2 आवश्यक बातें हैं।
वे हैं आकारी और अलंकारी। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 अप्रैल 1970। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं जो अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं, उनको खुशी का पारा चढ़ता है। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। आप सामान भी बनाना है। बाप लिबरेटर है और गाइड भी है। जब तुम वहाँ से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता है, बाप अभी ही गाइड बनता है। तुम भी गाइड हो, सबको रास्ता बताते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 जनवरी 2009। रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं। यह हमारा देश नहीं है। यह बेहद का नाटक बड़ा मांडवा है। हम सब एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। यह अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 जनवरी 2009। आत्मा में ही बुद्धि है। शरीर आत्मा से बिल्कुल अलग है। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे उसमें प्रवेश करती है, हर चीज़ वंडरफुल है। बाप कहते हैं इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 जनवरी 2009। पुरुषार्थ में फलीभूत वही हो सकता है जिसमें ज्ञान और धारणा के फल लगे हुए हो। वह तब होगा जब मनन और मगन दोनों का अनुभव करेंगे। आपकी चलन और चेहरे से ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई दे। आपका चेहरा ही आपका परिचय दे। अपनी धारणाओं को और प्राप्ति को प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 अप्रैल 1971। कोई यह ज्ञान सुनकर धारण कर औरों को सुनाते हैं, उनको कहा जाता है महारथी। वे सुनकर फिर धारण करते हैं और दूसरों को भी रुचि से समझाते हैं। कमाई में कब झुटका नहीं आता है। झुटका खाते रहेंगे तो धारणा कैसे होगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 अक्टूबर 2009। तुम अच्छी रीति बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बच्चों को ये बातें अच्छी रीति सुनकर फिर उगारना है, सुमिरन करना है। स्वर्ग में उच्च पद पाना है तो ये सब बातें सुनकर अच्छी रीति धारण करो और दूसरों को भी रास्ता बताते रहो। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 अक्टूबर 2009। जिनको पढ़ाता हूँ वे ही फिर आकर अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, अपनी कमाई करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर चले जाते हैं। कहाँ? नई दुनिया में। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माएं पवित्र बन
फिर पवित्र दुनिया में आती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 अगस्त 2009। कलयुग और सतयुग में रात दिन का फर्क है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, नाम ही है सुखधाम। सुख दुख आत्मा ही भोगती है, परंतु शरीर के द्वारा। बाप बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो बाबा जानते हैं कि सभी नंबरवार धारणा करते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 अगस्त 2009। बाबा ने कहा है, अपनी कमाई करनी है। कब दूसरे की कमाई में आंख नहीं जानी चाहिए। जो दूसरे की कमाई में कब आंख नहीं रखते हैं, उनमें न ईर्ष्या होगी और न तृणा होगी, अर्थात उनमें न अहंकार होगा और न हीनता होगी। वह सदा अपनी कमाई करने का पुरुषार्थ करेगा और अपनी कमाई में सदा खुशी का अनुभव करेगा। जितना दैवीय गुण धारण करेंगे और कराएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी यह सर्विस करनी है। जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं, तब ड्रामा के प्लान अनुसार बाप आते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 अप्रैल 2009। दूसरों की भूलों को देखने वाला कभी अभूल नहीं बन सकता है। अभूल वह बनेगा जो अपनी भूलों का चेक करेगा और चेंज करेगा। दादी जानकी 10 अप्रैल 2009। तुम जरमुई जगमुई की बातें न सुनो, अपने कान बंद कर लो। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते रहो। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, उतना उनको फायदा होता है, कमाई होती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 अप्रैल 2009। बाप ने एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा है। क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हो, दूसरा सदा स्वयं संतुष्ट रह और सभी को संतुष्ट करना, अर्थात संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मार्च 2009। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो। यह है शिव शक्ति सेना। यह शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। इसमें स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी नहीं मिलेगा, तो सब कुछ सहन करने का अभ्यास होगा, तब पास हो सकेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 मार्च 2009। तुम यह प्रतिज्ञा करो कि कोई भी मरे, हमको रोना नहीं है। तुम अपने बाप को याद करो और सतो प्रधान बनो। पुरुषार्थ से जो चाहो सो बन सकते हो। बात तो समझते हैं,
कि जितना जिसने कल पहले पुरुषार्थ किया होगा वही करेंगे। यहाँ आशीर्वाद या कृपा मांगने की कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग में आशीर्वाद मांगते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 फरवरी 2009। विश्वपति बनने के लिए बाप दादा ताज, तख्त और तिलक लाए हैं। इन तीनों को धारण करने की हिम्मत है? इसको धारण करने के लिए त्याग, तपस्या और सेवा करनी होगी। तिलक को धारण करने के लिए तपस्या, ताज को धारण करने के लिए त्याग और तख्त पर विराजमान होने के लिए जितनी सेवा करेंगे उतना अब भी तख्त नशीन रहेंगे और भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 जून 1970। अपनी धारणा को अविनाशी बनाने के लिए व सदा कायम रखने के लिए 2 बातें याद रखनी हैं। वे कौन सी? सिंपल रहना और अपने को सैंपल समझना। जैसे आप सैंपल बन दिखाएंगे वैसे ही अनेक आत्माएं भी यह सौदा करने के लिए पात्र बनेगी। अच्छे सैंपल पर छाप लगाई जाती है। आप कौन सी छाप लगाकर जाएंगी? जो कभी मिटे नहीं, शिव शक्तियां और ब्रह्मा कुमारियां। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 जून 1970। हटना कमजोरों का काम है। शिव शक्तियां अपने को मिटाती है, न कि हटाती है। इस ग्रुप से देखेंगे कितनों का संपूर्ण समर्पण का समारोह होता है। जितना बाप दादा के स्नेही हो उतना फिर सहयोगी भी बनना है। सहयोगी तब बनेंगे जब अपने में सर्व शक्तियों को धारण करेंगे। सर्व शक्तियाँ अपने में भरकर जाएंगे तब हिसाब किताब चुकतुक कर सकेंगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 जून 1970। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वह उतना फरमान बरदार है। याद कम करते हैं तो कम फरमान बरदार है। फरमान बरदार पद भी उच्च पाते हैं। बाप का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 नवंबर 2008। जो देही अभिमानी नहीं बनते हैं उन्हें धारणा भी नहीं होती है। सारा कल देह अभिमान चला है। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 नवंबर 2008। पुरुषार्थ और ईश्वरीय सेवा। ईश्वरीय सेवा इस संगम युगी जीवन का एक मुख्य विषय है। सेवा ही नए विश्व के निर्माण का, नए विश्व में आत्माओं के अनेक संबंधों का आधार है। इस जीवन में भी सेवा से आत्मा को खुशी और प्राप्ति की अनुभूति होती है। ईश्वरीय सेवा करना भी
एक पुरुषार्थ है जो इस जीवन में सुख, शांति, आनंद की अनुभूति और भविष्य प्रारब्ध का आधार है। सेवा से ही पुरुष अर्थात आत्मा का अपना भी कल्याण होता है और सेवा से ही आत्मा अन्य आत्माओं का भी कल्याण करती है। ज्ञान की सेवा करने वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होती है। संयम युग पर ही जब परम पुरुष आत्मा आकर यथार्थ ज्ञान देते हैं और विश्व कल्याण की सेवा स्वयं भी करते हैं और आत्माओं को भी साथी सहयोगी बनाते हैं, तब जो आत्माएं सेवा की निमित्त बनती है उससे उन आत्माओं का और विश्व का कल्याण होता है। बाबा ने सेवा के अनेकानेक प्रकार के विधि विधान बताकर ईश्वरीय सेवा के लिए पुरुषार्थ करने की प्रेरणा भी दी है और श्रीमत भी दी है। जो बाबा की उस श्रीमत पर चलकर ईश्वरीय सेवा का यथार्थ रीति पुरुषार्थ करते हैं, उनको बाबा की भी दुआएं मिलती है और अन्य आत्माओं की भी दुआएं मिलती है, जो उनके पुरुषार्थ में तीव्रता भी लाती है और सहयोगी बनती है। बाबा ने अनेक बार कहा है कि जो ज्ञान की सेवा करते हैं उनको ज्ञान का मनन चिंतन अच्छा चलता है और मनन चिंतन से ज्ञान की धारणा अच्छी होती है, जिससे सेवा में सफलता सहज होती है। अभी रावण को जलाते हैं तो इससे सिद्ध है कि अभी रावण राज्य है। यह नई दुनिया है या पुरानी दुनिया, उसका क्लियर कॉन्ट्रास्ट बताना है। ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने आप से ही पूछे कि यह नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 जनवरी 2009। तुमको बार बार कहा गया है कि तुम अपने को आत्मा समझ भाई भाई को यह ज्ञान सुनाओ। बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। तुमको अभी जो ये ज्ञान रतन मिलते हैं ये अविनाशी रतन बन जाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 फरवरी 2009। जिसने जितना पढ़ा है वे उतना ही पढ़ा सकते हैं। सबको टीचर भी जरूर बनना है। तुम मुरलीधर बाप के बच्चे हो तो तुमको मुरलीधर जरूर बनना है। जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 दिसंबर 2009। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी चलन से साक्षात्कार होता रहता है। तुम्हारा फर्ज है सबको बाप का परिचय देना। अभी सभी निधन के बन गए हैं। ये बातें भी कल पहले वाले कोटों में कोई ही समझेंगे। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। आप ही आँख खुल जाएगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 दिसंबर 2009। यह पढ़ाई है। पढ़ाई में पेपर भी होते हैं और कोई बड़ा जांच भी करता है। यहाँ तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा? तुम खुद ही अपने पेपर की जांच करेंगे। खुद पढ़कर जो चाहिए
सो बनो। जितना बाप को याद करेंगे, दूसरों की सर्विस करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। उच्च पद पाने वालों को सदा सर्विस की फिक्र रहेगी कि राजधानी स्थापन हो रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 8 दिसंबर 2009। हर एक को अपने दीपक की आप ही संभाल करनी है। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। रोज दीपक में योग और ज्ञान का ध्रुत डालना पड़ता है। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते हैं। स्थूल सेवा की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है। बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं। दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 9 दिसंबर 2009। अंत में सबको पता चलेगा कि हमारा ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है। वह अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। फिर बहुत बच्चे आएंगे, रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। तुम ज्ञान और योग की सर्विस करते हो। जो ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते हैं तो फिर कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है। सभी की आशीर्वाद मिलेगी। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 9 दिसंबर 2009। तुम अखबार में लिख सकते हो, जो आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देवे, उनके लिए हम आने जाने का प्रबंध करेंगे। अगर रचता और रचना का सही परिचय दिया तो ऐसी एडवर्टाइज और कोई कर न सके। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें आनी चाहिए। ऐसी ऐसी तुम चैलेंज दो। जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं वे ही ऐसी चैलेंज देंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 21 नवंबर 2009। पहली बार आए हैं, फिर भी समाप्ति के पहले पहुंच गए। नया जन्म ले लिया, उसकी मुबारक हो। अभी बहुत समय बीत गया, बहुत थोड़ा रहा है, इसलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है। तीव्र पुरुषार्थ ही आगे बढ़ेंगे। चलना नहीं, लेकिन उड़ना है। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो देर से आते हुए भी बाप के वर्षे का अपना पूरा हक ले सकते हो। हर सेकंड खुश रहना और सभी को पैगाम देना, संदेश देना। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 नवंबर 2009। तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति शौक रखो तो बाप की भी याद रहे। योग में पूरा रहकर किसको कुछ भी कहेंगे तो उसको कोई विचार नहीं आएगा। योग वाले का तीर पूरा लगेगा। पहले अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है। माया के भूत वाले थोड़े ही सर्विस में सक्सेस हो सकते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 14 नवंबर 2009। अभी तुम बच्चों की इस छीछी दुनिया से दिल हट जानी चाहिए। गुलगुल बनना चाहिए। इस काम विकार को जीतने से ही तुम विश्व का मालिक बनेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति है कि पैराडाइज कैसे स्थापन होता है, तो अब तुमको
यही लात और तात लगी रहनी चाहिए कि किसको कैसे बाप का परिचय दे, और सब बातें भूल जानी चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 नवंबर 2009। बच्चों को ये सब बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही राजधानी में पद पाएंगे। हर एक के पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि यह क्या पद पाने वाला है। सारा मदार सर्विस पर है। बाप भी आकर सर्विस करते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 अक्टूबर 2009। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं नशा चढ़ाने के लिए, परंतु समझते सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही है। जो समझते हैं वे सर्विस में लगे रहते हैं। जो सर्विस में लगे रहते हैं वे ताजे रहते हैं। अभी तुम समझते हो कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 अक्टूबर 2009। जितना नॉलेजफुल उतना ही पावरफुल और सक्सेसफुल होना चाहिए। नॉलेजफुल की निशानी है कि उनका एक एक शब्द पावरफुल होगा और हर कर्म सक्सेसफुल होगा। तपस्या क्या करनी है, सेवा कहाँ तक करनी है, इनकी महिमता का अनुभव करना है। पुरुषार्थ में फलीभूत वही हो सकता है जिसमें ज्ञान और धारणा के फल लगे हुए हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 अप्रैल 1971। आजकल के अधूरी नॉलेज प्राप्त करने वालों को भी अल्पकाल के लिए सफलता की प्राप्ति का अनुभव होता है, तो संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज से प्रत्यक्ष प्राप्ति का अनुभव भी अभी ही करना है। ऐसे नहीं समझना कि इस नॉलेज की प्राप्ति भविष्य में होनी है। नहीं, वर्तमान समय में ही नॉलेज से प्राप्ति का अनुभव अपने पुरुषार्थ की सफलता और सेवा में सफलता से होता है। उस सफलता के आधार पर अपनी नॉलेज की धारणा को जान सकते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 अप्रैल 1971। आप लोगों द्वारा अपने भक्तों में भी भक्ति के अर्थात भावना के संस्कार अभी ही भरने हैं। यह बहुत ऊंचे हैं। सिर्फ इस भावना के संस्कार भरने से भक्त बन जाएंगे। जैसे जैसे आपकी स्थिति प्रत्यक्ष होती जाएगी, वैसे वैसे आपके वारिस अर्थात रॉयल फैमिली, प्रजा और भक्त तीनों ही प्रत्यक्ष होते जाएंगे। अपनी तीनों कालों की प्रारब्ध को अभी ही स्पष्ट देख सकेंगे। दिव्य दृष्टि से नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 अप्रैल 1971। जो अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं, वे इतना खुशी में नहीं रह सकते हैं। वे उच्च पद भी नहीं पा सकते। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनके अंदर इतनी खुशी रहती है जो बात मत पूछो। खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 सितंबर 2009।
बाप आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलते हैं। जिनका ताला खुलता जाता है वे जाकर सर्विस करते हैं, औरों का भी ताला खोलते हैं। बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो, जो गटर में पड़े हैं उनको निकालो। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 सितंबर 2009। भाषण द्वारा भाषा से भी परिस्थिति में ले जाने का अनुभव कराओ। अभी भाषण की तैयारी ज़्यादा करते हो, लेकिन रूहानी आकर्षण स्वरूप की स्मृति में रहने की तैयारी पर अटेंशन कम देते हो। हर एक के दिल पर बाप के संबंध के स्नेह की छाप लगाना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 फरवरी 1971। स्पीच के साथ साथ अगर पुरुषार्थ की स्पीड भी है तो ऐसे स्पीच करने वाले के प्रभाव से विश्व का कल्याण हो सकता है। स्पीच के साथ जिनकी स्पीड पावरफुल है उनको कहते हैं विश्व कल्याणकारी, मास्टर दुख हरता सुख करता। अव्यक्तवाणी टीचर्स बहनों के लिए 11 फरवरी 1971। बेहद का बाप ही यह बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। अब जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को समझाते हैं। जब दूसरों को आप समान बनाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि ये अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 अगस्त 2009। जो स्वयं सरल पुरुषार्थी होता है वह औरों को भी सरल पुरुषार्थी बना देता है। सर्व बातों में सैंपल बनने से पास विद ऑनर बन सकते हैं। ऑलराउंड बनना दूसरी बात है। यह हुई कमाई, परंतु ऑलराउंड एग्जाम्पल बनना दूसरी बात है। हर बात में सैंपल बनकर औरों को आगे दिखाना। अव्यक्तवाणी की रिवाइज डेट है 19 जुलाई 2009। ज्ञान का सागर एक परमात्मा ही है। तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ उठाने वाले हैं। जो जास्ती उठाते हैं वे ही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 जुलाई 2009। ओम शांति।